राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी विपक्षी दलों को हरा दिया, लेकिन बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार प्रकाश पाटिल मारकवार ने आरोप लगाया है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ कर चुनाव जीता है। हाल ही में विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित हुए। चुनाव में 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की और 1 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। लेकिन इस चुनाव में कुछ क्षेत्रों में अप्रत्याशित नतीजों को देखते हुए निर्दलीय उम्मीदवार प्रकाश पाटिल मारकवार ने आरोप लगाया कि वोटों की गिनती में 100% ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और निर्दलीय उम्मीदवारों के वोट बीजेपी और कांग्रेस की ओर चले गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जल्द ही चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई जाएगी और ईवीएम मशीनों के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। विधानसभा 2024 में मारकवार बल्लारपुर मूल निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े थे। इस बार गिनती में 332 वोट ही दिखाए गए, लेकिन पैतृक गांव राजगढ़ 1000 से ऊपर की आबादी वाला गांव है। गांव में पूछने पर उन्होंने अनुमान लगाया कि राजगढ़ गांव में ही 300 वोट मिलने की अधिक संभावना है। चुनाव कार्य में 1000 से अधिक कर्मी लगाए गए थे। उन्होंने इस चुनाव में की गई मेहनत और लोगों से किए गए संपर्क और उनसे मिली प्रतिक्रिया को देखते हुए 30,000 से ज्यादा वोट मिलने की संभावना जताई है और अंतिम परिणाम पत्रक पर केवल राजगढ़ गांव को 25 वोट मिले हैं। बाकी वोट 0110 है। इस समय मारकवार ने आरोप लगाया कि निर्दलियों के वोट बीजेपी और कांग्रेस की ओर डायवर्ट हो गए हैं। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में वोटों की गिनती के बाद अप्रत्याशित नतीजे देखकर मारकवार ने एक पत्र सम्मेलन में आरोप लगाया कि 100% ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ की गई है। ईव्हीएमचा जो घोटाळा झालेला आहे त्या संदर्भात ही प्रेस कॉन्फरन्स आहे। मी जिल्हा परिषद अध्यक्ष होतो 5 वर्ष जिल्हा परिषद सदस्य होतो। विदर्भ वैधानिक मंडळाचा 2 वर्ष सदस्य होतो। मी चित्रपट निर्माता आमच्यासारख्या अमित नावाचं एक चांगलं चित्रपट निर्मिती केलेली आहे। 1990 मध्ये मी विधानसभा मूल सावली या क्षेत्रातून लढलो होतो। त्यावेळेस मला 6000 मतदान मिळालं होतं आणि आता जेव्हा मी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली तेव्हा मला फक्त 328 मतदान मिळालं आणि जिल्हा परिषदेला मी 3दा निवडून आलो आहे। 3दा मला चांगलं मतदान मिळालं। एकदा राष्ट्रवादीचा सदस्य म्हणून 5 वर्ष मी कार्यरत आहे। 5 वर्ष मला त्यावेळेस मला चांगलं मतदान मिळालं आणि यावेळेस माझं डाऊटफुल आहे की हे मतदान कुठेतरी वळवलं जात आहे। म्हणून ईव्हीएम मशीनवर माझा पूर्णपणे कटाक्ष आहे की ईव्हीएम मशीनद्वारे कुठेतरी हे केलं जात आहे आणि अपक्षांचं मतदान हे दोन्ही पार्टीकडे म्हणजे काँग्रेसकडे आणि बीजेपीकडे वळवलं जात आहे याच्याबद्दल मला पूर्णपणे मनोमन खात्री आहे। म्हणून कुठेतरी हे थांबलं पाहिजे। लोकशाही जर वाचवायची असेल तर आपल्याला कुठेतरी बॅलेट पेपरवर मतदान घेतलं पाहिजे। जोपर्यंत बॅलेट पेपरवर मतदान होणार नाही तोपर्यंत दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होणार नाही। खऱ्या अर्थाने लोकशाही नांदणार नाही आणि जे लोक उभे राहतात, जे उमेदवार उभे राहतात त्यांना खऱ्या अर्थानं न्याय मिळणार नाही ही माझी मनोमन कल्पना आहे, पुरेपूर कल्पना आहे। महाराणा रिजॉर्ट, Rai Dam Road, Vadoli Tadoba, Chandrapur, Maharashtra. The best place for your holidays is now become official. Hospitality partner for Mr., Mrs. and Miss India Cosmos 2024. Beautiful ambience, surrounded by natural jungle beauty, luxurious and comfortable family rooms, beautiful tents, delicious veg and non-veg food, swimming pool and rain dance. Ideal for Tadoba Jungle Safari, any party, family outing and other occasions. Maharana Resort welcome all the finalists of Mr., Mrs. and Miss India Cosmos 2024 in the internationally famous Tiger Reserve Jungle of Tadoba. Contact number 9822202970, 9822202971, 9822202972.